लंबी जुदाई 4 दिन प्यार और बड़ी लंबी जुदाई। असद अब्बास फैसलाबाद के फोक सिंगिंग घराने से ताल्लुक रखते थे। उनका फनी सफर 2007 में रियलिटी शो पाकिस्तान संगीत से शुरू हुआ। उन्होंने इस मुकाबले में पार्टिसिपेट किया। ये पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो था जिसमें पाकिस्तान भर से टैलेंट को कराची में इकट्ठा किया गया। असद अब्बास ने इस मुकाबले में अपनी आवाज का जादू जगाया था। वो इस रियलिटी शो के विनर बने, जिसके बाद उन्होंने मिकाल हसन बैंड को ज्वाइन किया। असद अब्बास बैंड में लीड सिंगर थे। इस दौरान उन्होंने अपने बहुत से एल्बम रिलीज किए। वो रातों रात शोहरत की बुलंदियों की तरफ जा रहे थे। चंद साल बैंड के साथ काम करने के बाद वो सुपरस्टार बन गए और रॉक स्टार की जिंदगी गुजारने लगे। उन्होंने चंद सालों में वो सब हासिल कर लिया जिसकी कोई इंसान ख्वाहिश कर सकता है। उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। लाहौर और फैसलाबाद में उनके पास घर थे, मर्सिडीज और होंडा की गाड़ियां मौजूद थीं। पाकिस्तान में कोई भी शो या इवेंट होता था वो उसकी जान होते। असद अब्बास लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट सिंगर बने और परफॉर्म भी किया। इसके बाद असद ने बैंड का साथ छोड़ा और इंडिया चले गए, जहां उन्होंने इंडियन म्यूजिक कंपनी के साथ मुआहिदा किया, जिसने पूरे इंडिया में उनके कॉन्सर्ट्स मुनक्किद किए। उन्हीं दिनों अमानत अली इंडियन रियलिटी शो में हिस्सा ले रहे थे। वो अपनी मखसूस आवाज की बदौलत पूरे इंडिया में छाए थे। ऐसे में असद को भी खूब पजीराई मिली क्योंकि वो पाकिस्तान में रियलिटी शो जीत चुके थे। असद अब्बास ने बॉलीवुड की मुतादिद फिल्मों में भी म्यूजिक दिया, बल्कि हमेश जैसे कंपोजर ने उनके साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था और फिर उन्होंने और हमेश ने मिलकर कुछ गाने कंपोज किए। जब असद इंडिया में काम कर रहे थे तो इंडियन प्रोमोटर के साथ मुआहिदा साइन हुआ, जिसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूर किया। असद ने अमेरिका में कॉन्सर्ट करके नाम कमाया। उन्होंने अमेरिका की तमाम रियासतों में कॉन्सर्ट किए, जहां से उन्होंने बेपनाह दौलत कमाई। अमेरिका में 3 माह का कामयाब टूर करने के बाद असद पाकिस्तान आए, जहां उन्होंने अपना घर बनाया, गाड़ी खरीदी। उनके पास इससे पहले भी घर और गाड़ी मौजूद थी। असद को अल्लाह पाक ने 20 साल की उम्र में पाकिस्तान का कम उम्र रॉक स्टार बना दिया था। वो पूरे पाकिस्तान में छाए थे। उनका मजहबी कलाम भी हिट हो रहा था। उनका फोक म्यूजिक तो पहले ही पूरी दुनिया में झंडे गाड़ चुका था, जिसके बाद वो ज्यादा टाइम पाकिस्तान के बाहर गुजारने लगे थे। असद अब्बास को चंद साल पहले ब्लड प्रेशर का मसला बना, जिस पर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला बताया और उनको बीपी की गोलियां दी, जिसके बाद वो रूटीन से वो खाते रहे और ठीक हो गए। इस दौरान असद अब्बास ने अपनी महबूबा से पसंद की शादी कर ली। असद ने ये शादी बीमारी के दौरान की। वो अपनी शादी पे बहुत ज्यादा खुश थे। उनके वालिदैन भी असद की शादी पर बहुत खुश थे, क्योंकि उनका सबसे छोटा बेटा दुल्हा बन रहा था। वो औलाद की शादियां करके सुरखरू हो रहे थे। असद हनीमून गुजारने के बाद दोबारा इंडस्ट्री में लौट आए। वो बीपी वाली दवाइयों के साथ चंद माह ठीक रहे, फिर अचानक तबीयत खराब हुई। उनको फैसलाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके तमाम टेस्ट हुए। नाजरीन, जब उनके खून के टेस्ट हुए तो गुर्दों के टेस्ट दोबारा कराने का कहा गया। उन्होंने गुर्दों के टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि आपके दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके। उनकी कंडीशन बहुत खराब है, जो दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी, इसीलिए जल्द अज जल्द गुर्दे वॉश कराना शुरू कर दें, बल्कि कल ही गुर्दे वॉश होंगे। बकौल असद अब्बास के ये खबर सुनने के बाद उनके घर में कयामत टूट पड़ी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अचानक क्या हुआ और उनके साथ ऐसा हो सकता है, मगर ये सब हो चुका था। इसके बाद उन्होंने अगले रोज गुर्दे वॉश कराने शुरू किए। ये अमल मुसलसल कई महीनों तक चलता रहा। वो एक महीने में कई बार इस अजियत से गुजरते थे। वो कई घंटे डायलिसिस मशीन पर पड़े रहते, अपने माजी और हाल मुस्तकबिल के बारे में सोचकर फूट फूट कर रो पड़ते थे। जब उनके गुर्दे वॉश होना शुरू हुए तो डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो गुर्दे तब्दील करवा सकते हैं। इसके लिए गुर्दे का इंतजाम करें। उनके भाई जहीर अब्बास ने उनको गुर्दा दिया, जिसका ट्रांसप्लांट बहुत महंगा था। उन्होंने अपना घर और गाड़ी बेचकर इलाज करवाया और नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ गए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब उनका ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके चंद माह बाद उनकी तबीयत दोबारा खराब हो गई, जिस पर वो अस्पताल गए और टेस्ट करवाए तो उनको पता चला कि उनका ट्रांसप्लांट फेल हो गया। उनका वही गुर्दा दोबारा नाकारा हो गया, इसीलिए अब फिर से डायलिसिस करवाने का कहा गया। जब उन्होंने दोबारा डायलिसिस करवाए तो इस दौरान उनका जिगर भी नाकारा हो चुका था। वो जैसे जैसे डायलिसिस करवाने जाते उनके जिगर में कोई मुस्बत रिपोर्ट सामने नहीं आती थी, बल्कि जब उनके दोबारा ट्रांसप्लांट के लिए टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने बताया उनका जिगर 50% खत्म हो चुका। वो दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं। इस तो डाडा दुख ना कोई प्यार ना विछड़े किसे दा
यार ना विछड़े। असद अब्बास को डॉक्टर्स ने बताया कि अब पाकिस्तान में उनका इलाज मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर उनका पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट होता है तो उनकी जान को खतरा है। इसीलिए अगर उनकी जिंदगी बचानी है तो उनका इलाज अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में करवाना होगा, क्योंकि वहाँ दुनिया का बेहतरीन ट्रांसप्लांट सिस्टम है। वहाँ पे जिगर को रिकवर करने के हवाले से मेडिकेशन मौजूद है। वहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए डोनर भी आसानी से मिल सकता है। नाजरीन, जब असद ने अमेरिका में राब्ता किया तो उनको बताया गया कि इलाज पर तकरीबन 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च आएगा, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनता है, जिसकी उनमें सकत नहीं थी, क्योंकि पहले ट्रांसप्लांट पे ही सारी जमा पूंजी लगा चुके थे। उनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे तो वो अमेरिका में कैसे इलाज करवाते। असद हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस करवाते, जो एक तकलीफ दे अमल है। असद के खानदान ने एक बार फिर उनको बचाने की कोशिश की और अपनी फैमिली से डोनर तलाश किया। इस दफा असद अब्बास का गुर्दा उनके भाई जहीर अब्बास की अहलिया के साथ मैच हो गया। उनकी फैमिली के मुताबिक अगर उनके लिए पैसों का इंतजाम हो जाता तो वो अमेरिका चले जाते। उनको भाभी ने गुर्दा डोनेट करना था, जिसके लिए उनकी पूरी फैमिली तैयार थी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। नाजरीन, अगर असद अब्बास की पूरी जिंदगी को देखें तो उससे एक कहानी समझ आती है, ये दुनिया फानी है। उन्होंने 15 साल की उम्र में फनी सफर का आगाज किया। उन्होंने 3 से 4 सालों में मेहनत के साथ कम वक्त में कामयाबी हासिल की, जिसके बारे में बस सोचा ही जा सकता है। असद ने पाकिस्तान संगीत जीतने के बाद इनामी रकम से घर बनाया, गाड़ी ली। इसके बाद मुसलसल मेहनत करके उन्होंने मजीद घर और गाड़ियां बनाई, जिसके बाद वो मुसलसल मेहनत करते रहे। असद मुख्तलिफ खैराती इदारों को भी पैसे देते थे। उन्होंने जितना कमाया वो हमारे सामने है। फिर जब वो बीमार हुए तो उन्होंने अपने इलाज में भी पानी की तरह पैसा बहाया। उन्होंने महंगे तरीन अस्पताल से गुर्दे का ट्रांसप्लांट कराया, क्योंकि उनको उम्मीद थी जैसे ही वो ठीक हों वो फिर से फील्ड में काम करें और जो चीजें अभी बिक रही हैं वो दोबारा से बना लें। उनकी पहली कोशिश ये थी कि किसी तरीके से वो ठीक हों। उन्होंने जितनी दौलत कमाई, जो असासा बनाया, वो सब कुछ अपने इलाज पे लगा दिया, लेकिन उनकी सेहत दोबारा बहाल ना हो सकी। उन्होंने 8 करोड़ रुपए अपनी सेहत पर लगाए। जब उनके पास कोई असासा और बैंक बैलेंस ना रहा तो उसके बाद वो मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि इलाज की जरूरत है। उनके खानदानी जराये के मुताबिक असद की मीडिया पर आने का मकसद ये था कि मीडिया पर खबरें चलेंगी तो हुकूमत इस बात पर नोटिस लेगी, उनके इलाज के लिए कोई ना कोई मुआवनत करेगी। लेकिन ये सब होने के बावजूद हुकूमत टस से मस ना हुई। फिर उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से इलाज में मदद की अपील की, जो बेसुध रही, क्योंकि 25 करोड़ आवाम मिलकर भी अपने चहेते स्टार को 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ना दे सकी। वो इलाज की भीख मांगते हुए सिसक सिसक कर मर गया। हम अक्सर फनकारों के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने इलाज के लिए अपील की, लेकिन असद का केस मुख्तलिफ था। उन्होंने सबसे पहले अपनी कमाई हुई दौलत अपने इलाज पर लगाई। जब उनके पास पैसे खत्म हुए तब उन्होंने हुकूमत से मदद की अपील की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी मदद नहीं की गई। वो कई अरमान और शिकायत दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। हम उनकी मगफिरत के लिए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। चलो तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा